हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन स्टोन ड्रैगन। ये है एपिसोड नंबर 2। तो लास्ट एपिसोड में हमें हमारा फर्स्ट जिम बैच मिल गया था और मैंने एक नए पोकेमॉन को कैच किया है, आप देख ही सकते हो। तो मैंने कैच किया है एलिकिड को। वैसे देखा जाए तो ऐश का सिग्नेचर पोकेमॉन होता है पिकाचू, लेकिन हमने पिकाचू को बहुत सारे गेम्स में यूज़ किया है, इसलिए मैं इस बार एलिकिड को यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, आप इसके मूव्स एक बार देख लो। इसे आता है थंडर पंच और क्विक अटैक। ओके, लियर तो वैसे कुछ काम में नहीं आता। और चारमेंडर है लेवल 17 का। ये इवॉल्व हो रहा था लेकिन मैंने इसे इवॉल्व नहीं किया, हम इसे इसी एपिसोड में इवॉल्व करेंगे। ओके, अब हम बढ़ेंगे रूट 22 पर ही आगे। तो मैंने पहले इस रूट को एक्सप्लोर किया था, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए एक बार एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने इस ट्रेनर के साथ बैटल कर ली थी। ओके, यहाँ पर एक आइटम है तो आप इसकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना। यह है एक रीफल। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट एक ऑफिसर रुका है, इससे एक बार बात कर लेते हैं। यू शुड कम बैक हेयर व्हेन यू गॉट सर्फ HM। ओके, ये बोल रहा है कि तुम यहाँ पर वापस आना जब तुम्हारे पास सर्फ HM आ जाए। ओके, सर्फ HM तो शायद हमें बहुत बाद में मिलेगा। और हमें वाटर टाइप पोकेमॉन की भी ज़रूरत है। अगर कोई अच्छा वाटर टाइप पोकेमॉन अपीयर होता है तो हम उसे ज़रूर कैच करेंगे। ओके, हमें यहाँ से अब नीचे जाना होगा। तो क्या आपको याद है कि लास्ट सिटी में जो एक रोड ब्लॉक था, शायद हमें वहीं पर जाना होगा। वहाँ पर 2 ऑफिसर्स ने उस रूट को ब्लॉक किया था, शायद वहीं से हो सकता है नेक्स्ट सिटी के लिए रास्ता। और मैंने अपने चारमेंडर को फ्लेम थ्रोअर मूव सिखा दिया है। तो वैसे तो चारमेंडर लेवल 35 पर वो मूव सीख लेता है, लेकिन हमने उसे बहुत जल्दी ही सिखा लिया। मैंने इस ट्रेनर के साथ बैटल कर ली थी, ये जस्ट हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर एक आइटम है तो आप उसकी भी लोकेशन को याद रखना। ओके, ये क्या है, ये है एक रिवाइव। ओके, रिवाइव भी हमारे बैटल में बहुत काम आने वाला है। ओके, तो क्या मैंने इस ट्रेनर के साथ बैटल की थी, एक बार देखते हैं। ओके, एक मरी पोकेमॉन। तो क्या आपको पता है कि इसका जो फाइनल एवोल्यूशन होता है, मेगा एवोल्यूशन के बाद वो एक ड्रैगन टाइप भी हो जाता है, एक ड्रैगन और इलेक्ट्रिक। आई एम लुकिंग फॉर इलेक्ट्रिक पोकेमॉन। विच वन? हेलियोप्टाइल। दिस से आर अपियर्स टू ऑन दिस रूट। ओके, हेलियोप्टाइल यहाँ पर अपियर हो सकता है। ओके, यहाँ से मैं आगे गया था या नहीं? ओके, मैंने इसके साथ भी शायद बैटल कर ली थी। ओके, मैंने इसके साथ शायद बैटल नहीं की थी। दिस पैथ टेक्स यू टू अ स्वैम्प, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कैच पॉइजन टाइप पोकेमॉन। तो ये कह रही कि मैं तुम्हें बिना बैटल किए यहाँ से नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मुझे डिफीट करना होगा। ओके, पॉइजन टाइप पोकेमॉन भी बहुत अच्छे होते हैं। देखते हैं क्या हमें कोई अच्छा पॉइजन टाइप पोकेमॉन मिलता है वहाँ पर। तो एलिकेड को ट्रेन करना थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड है, मुझे इसे ट्रेन करने में बहुत वक्त लगा। ओके, इसे भी मैं थंडर पंच ही दूंगा। ओके, क्रिटिकल हिट बहुत अच्छे। आई कीप माई वर्ड, यू कैन पास। ओके, अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। दिस पैथ विल टेक यू टू अ स्वैम्प। ओके, ये भी वही कह रहा है। ओके, इस बग कैचर ने हमें देख लिया। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक कैटरपी। मैं बिना स्विच किए इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करता हूँ। ओके, इसे भी देंगे थंडर पंच।
ओके नेक्स्ट है एक मेटापॉड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी बग टाइप पोकेमॉन ही अपीयर होंगे और मैं बग टाइप पोकेमॉन को कैच नहीं करने वाला, इसलिए अब हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। ओके इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। मैं इस ट्रेनर के साथ सेपरेटली बैटल कर लूँगा बाद में, हम फिलहाल इन्हें स्किप कर देते हैं। ओके जैसे कि मैंने कहा वो जस्ट यहाँ पर बग टाइप पोकेमॉन ही अपीयर होंगे। शायद हमें रिफल का यूज़ करना चाहिए। देखते हैं हमारे पास कितने रिफल्स हैं। ओके रिफल है जस्ट 2। ओके हम थोड़ा फास्ट ही चलते हैं। ओके वहाँ पर नीचे एक आइटम है, शायद हमें उसे लेना चाहिए। ओके आप इसकी लोकेशन को याद रखना, ये है एक मोमो मिल्क। इससे हम अपने पोकेमॉन का 100 HP रिकवर कर सकते हैं, जो कि बैटल में हमारे बहुत काम आएगा। ओके इसने हमें देख लिया, नो प्रॉब्लम। एक वर्पल, इसे हम देंगे थंडर पंच। ओके एक स्लीकून। तो ये पोकेमॉन कोई अटैकिंग मूव नहीं कर सकता, उसे जस्ट एक ही मूव आता है हार्डन। तो इस घर में चलते हैं। ओके शायद से हम एक नए रूट पर आ गए हैं, ये है रूट 2। एक बार इससे बात करके देख लेते हैं। वो कह रहे कि तुम्हें न्यू स्वैम्प में न्यू पोकेमॉन मिल सकते हैं। ओके यहाँ पर है एक चारिज़ार्ड का स्टैचू। चारिज़ार्ड वैसे हमारे पास तो आने वाला है बाद में। ओके यहाँ पर है एक पिकाचू। क्या ये पिकाचू हमें मिलेगा? ओके पता नहीं। तो एक बार इस प्रोफेसर से बात करके देखते हैं। ओके तो ये क्या कह रहा है, इसने हमें कोई पोकेमॉन दिया। ओके इसने हमें दिया है एक ईवी। तो क्या हम ईवी को यूज़ करेंगे? फिलहाल मैं इसे अपने पार्टी में रखता हूँ, बाद में हम सोचेंगे कि इसे यूज़ करना है या नहीं। ओके यहाँ पर कुछ है नहीं। तो वहाँ पर एक ट्रेनर था ऊपर। तो ईवी बहुत सारे फॉर्म्स में इवॉल्व कर सकती है, लेकिन उसे जस्ट सिंगल टाइपिंग ही मिलती है और मैं ज़्यादातर सिंगल टाइपिंग वाले पोकेमॉन को यूज़ नहीं करता। फिर भी हम सोचेंगे कि उसे यूज़ करना है या नहीं। ओके हमें मिला है फोकस पंच। ओके इस ट्रेनर ने हमें देख लिया। ओके इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक टेडी अर्सा। तो टेडी अर्सा का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इसे जल्दी से फेंट करना होगा। जैसा कि मैंने कहा इसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। ओके ग्राउलित आ रहा है और उसने भी हमारा अटैकिंग पावर कम कर दिया। एलिकेट लेवल 14। तो लास्ट है एक पीचू। तो पीचू को मुझे देखकर लगता था कि ये पिकाचू का लास्ट एवोल्यूशन है राइचू के बाद, पर बाद में मुझे पता चला कि ये तो पिकाचू के भी पहले वाला उसका सबसे फर्स्ट एवोल्यूशन है। ओके एक और थंडर पंच, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक टाइप है इसलिए इस पर थंडर पंच का ज़्यादा असर नहीं हो रहा और हमारा एलिकिड पैरालाइज भी हो गया। ओके हमने इस ट्रेनर को हरा दिया। तो वहाँ पर एक स्क्वेडल है, क्या हम उसे कैच कर सकते हैं? नहीं, वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, आप देख सकते हो। ओके हम कोई बोल्ड सिटी में आ गए हैं। तो क्या ये लड़की अब हमसे बैटल करेगी? हेलो ट्रेनर, बी केयरफुल इन बोल्ड सिटी। तो ये कह रहे हैं कि इस सिटी में थोड़ा संभल कर रहना। ओके वैसा ओके हम संभल कर ही रहेंगे। सबसे पहले पोकेमॉन को हील करते हैं। तो आप देख सकते हो राइट में कौन रुका हुआ है, ये है ब्रॉक।
शी इज सिंपली ब्यूटिफुल, इजंट शी जस्ट टू मच राइट? वेरेंट यू द जिम लीडर? आई ड्रॉप एवरीथिंग टू बी विथ माई लव नरजॉय। ओके, ये एक जिम लीडर था बट इसने अपना काम छोड़ दिया और अब वो एक पोकेमॉन डॉक्टर बन गया है। ओके, तो अब हम इस सिटी को सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं। इट रेन्स ऑलमोस्ट ऑल द ईयर अराउंड हेयर। ओके, क्या हमें मार्ट में कुछ आइटम्स बाय करने चाहिए? हाँ, हमें कुछ आइटम्स बाय ज़रूर करने चाहिए। ओके, मैं कुछ रिफल्स ख़रीद लेता हूँ, मे बी 5 कुछ पोशंस। ओके, मैं बाकी पैसों के पोशंस ही ख़रीद लेता हूँ। बहुत अच्छे। तो ये जिम हो सकता है, जिम में तो हम बाद में जाएंगे। तो इसके पास एक निडोरैन। आई लव टू प्ले विथ माई पोकेमॉन। माई वाइफ वेंट आउट टू शॉपिंग। ओके, इस घर में हमें कुछ नहीं मिला। तो ये क्या है? ये जिम हो सकता है। ओके, ये तो पोकेमॉन सेंटर था और वो ऊपर जो है वो था जिम। हम जिम में तो बाद में जाएंगे, फ़िलहाल हम इस सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर एक रास्ता है, देखते हैं शायद हमें कोई वहाँ पर न्यू पोकेमॉन मिल जाए। तो ये चिमचार यहाँ पर कैसे आ गया? और शायद से हम जानते हैं कि ये चिमचार किसका है, हमारे राइवल पॉल का। माई पोकेमॉन सेंस्ड योर प्रेजेंस। ओके, अब ये शायद हमसे बैटल करना चाहता है और कुछ नहीं। ओके, तो ये एक ड्यूअल बैटल है और उसके पोकेमॉन के लेवल आप देख सकते हो, लेवल बहुत अच्छे हैं उसके पोकेमॉन के। मैं थंडर पंच देता हूँ एलिकिड को और फ्लेम थ्रोवर उसके एलिकिड को। ओके, एक थंडर पंच चिमचार को, एलिकिड को एक और बार फ्लेम थ्रोवर ही। ओके, उसने पोशन का यूज़ किया, नो प्रॉब्लम। वैसे हम ये बैटल तो जीतेंगे ही। बहुत अच्छे। ओके, एक थंडर पंच चिमचार को, फ्लेम थ्रोवर एलिकिड को। बहुत अच्छे, चिमचार फेंट हो गया। तो क्या अब ये हमें चिमचार पोकेमॉन देने वाला है? क्योंकि एनीमे में हमने देखा था कि वो अपने चिमचार को रिलीज कर देता है। ओके, ये जस्ट एक ही थंडर पंच में फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। ओके, हमने राइवल पॉल को हरा दिया। लेट्स गो चिमचार। ओके, तो उसने चिमचार को रिलीज नहीं किया, तो एक बार हमें पोकेमॉन को हील करना चाहिए। ओके, हमने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया। तो क्या हमें अब जिम के अंदर जाना चाहिए या फिर हम जाएं इस रूट पर आगे? एक बार इस रूट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यह है रूट 3। तो वैसे मैं किस ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करने वाला। ओके, यहाँ पर एक पिकाचू है, पिकाचू। ओके, तो शायद से हम इस पिकाचू को कैच कर सकते हैं। यह है लेवल 20 का। मैं इसे कैच तो कर लेता हूँ। तो हम पिकाचू को यूज़ करें या एलिकिड को? ये थोड़ा टफ डिसीजन है। ओके, क्रिटिकल हिट। ओके, फिर भी हम सोचेंगे किसे यूज़ करना है। तो पिकाचू हमारे पार्टी में आ गया। तो इसके पास देखते हैं किस टाइप के मूव्स हैं। थंडर वेव, थंडर शॉक। ओके, इसके मूव्स डिसेंट हैं। फिलहाल मैं उसे अपने पार्टी में रखता हूँ। ओके, पोकेमॉन को हील करें या इस रूट को एक्सप्लोर? मैं इस रूट को पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ, पोकेमॉन को हम बाद में हील कर लेंगे।
हमें मिला है एक लेमनेड, ये भी बैटल में हमारे बहुत काम आएगा। ओके, एक लार्वेस्टा, ये एक बग और फायर टाइप पोकेमॉन है। ओके, एक जोरुआ पोकेमॉन, ये एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है लेकिन इसका डिफेंस बहुत कम हो जाता है एवोल्यूशन के बाद, इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं करने वाला। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे कैच कर लेना। मैं दूसरे किसी पोकेमॉन को कैप्चर करूँगा। ओके, शायद से वहाँ पर बैटल्स आने वाले हैं और मैं पीछे जाकर पहले जिम बैच ले लेता हूँ और उसके बाद हम इसी रूट पर आएंगे। ओके, ग्लाइगर, ग्लाइगर एक अच्छा पोकेमॉन है। तो यहाँ पर अच्छे पोकेमॉन तो अपीयर हो रहे हैं लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि किसे कैप्चर करूँ और किसे नहीं। ओके, मैं बाद में सेपरेटली सोचूंगा कि किसे रखना है अपने पार्टी में। ओके, एक बेल्डम, तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मैं इसे कैप्चर ज़रूर करूंगा। ओके, मैं यूज़ करता हूँ पोकेबॉल का। ओके, तुम मेरे साथ मेरे पार्टी में आ जाओ। फाइनली मैंने बेल्डम को बहुत मुश्किल से कैच किया है। ये लेवल 10 का कैसे हो गया? तो पहले वाला जो बेल्डम था वो तो फेंट हो गया, लेकिन मैंने वापस ग्रास में देखा तो मुझे एक और बेल्डम मिल गया। तो इसे पकड़ना सच में बहुत मुश्किल था। मेरे टोटली 3 आवर्स कंज्यूम हुए तब जाकर ये कैच हुआ है। ओके, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा कि ये नॉर्मल पोकेबॉल में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से ये आ ही गया। तो हमारे पार्टी में एक साइकिक और स्टील टाइप पोकेमॉन आ गया है। मैंने पिकाचू और ईवी को पीसी में डिपॉजिट कर दिया है, मैं उन्हें यूज़ नहीं करूँगा। तो हमारे पास आ गए हैं टोटल 3 पोकेमॉन्स। ओके, हम पीछे जाएंगे और पहले जिम लीडर के साथ बैटल करेंगे, फिर ही इस रूट पर आएंगे हम वापस। ओके, हमें पीछे जाना था। ओके, एक और बेल्डम और ये है लेवल 13 का। ओके, मैं अब इसे कैच नहीं करने वाला, वैसे इसका लेवल तो ज़्यादा था। तो सच में बेल्डम ने मुझे बहुत परेशान किया। ओके, हम बोल्ड सिटी में वापस आ गए। पहले हम जाते हैं पोकेमॉन सेंटर, एक बार पोकेमॉन को हील कर ले, फिर उसके बाद जाएंगे जिम में। ओके, आप हमारे पोकेमॉन को हील कर दीजिए। ओके, यहाँ पर है जिम। व्हाट्स दैट साउंड? ओके, तो वो है ज़ेक्रोम पोकेमॉन। हु आर यू? आई नीड योर हेल्प। ओके, ज़ेक्रोम को हमारी हेल्प चाहिए। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? प्लीज़ डोंट गो। ओके, तो ज़ेक्रोम अब चला गया। द लेजेंडरी पोकेमॉन कैन बर्न द वर्ल्ड विथ लाइटनिंग, इट हेल्प्स दोज हु वांट टू बिल्ड एन आइडल वर्ल्ड। ओके, तो ज़ेक्रोम को हमारी हेल्प चाहिए, बट उसे हमसे कौन सी हेल्प चाहिए ये शायद हमें बाद में पता चलेगा। ओके, तो एक पिकाचू और उसका लेवल है लेवल 17। ओके, उसने हमारे पोकेमॉन का डिफेंस कम किया, एक बुरी बात है ये। ओके, मैं फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करता हूँ। ओके, फिर से फ्लेम थ्रोवर। ओके, उसने पोशन का यूज़ किया, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे। एलिकेट लेवल 15, चारमेंडर लेवल 18। अब ये इवॉल्व हो जाएगा। ओके, मैं इसे फ्लेम थ्रोवर देता हूँ, बहुत अच्छे। शायद मुझे फर्स्ट पोजीशन पर अब चारमेंडर को ही स्विच करना चाहिए। और अब मैं फर्स्ट पोजीशन पर चारमेंडर को ही स्विच कर लूँगा। ओके, उसने थंडर शॉक का यूज़ किया, एक और फ्लेम थ्रोवर। हमें एक और बार पोकेमॉन सेंटर जाकर आना होगा। ओके, चारमेंडर फाइनली अब इवॉल्व हो रहा है अपने सेकेंड एवोल्यूशन में। अब इसका अटैकिंग पावर बढ़ जाएगा, जो कि जिम लीडर से बैटल करने में हमारे बहुत हेल्प करेगा। ओके, चलते हैं एक बार पोकेमॉन सेंटर।
ओके, यहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर। ओके, अब चलते हैं जिम में वापस। ओके, यही था जिम। ओके, वहाँ पर है जिम। तो वहाँ पर एक ट्रेनर है, क्या हम उसे स्किप कर पाएंगे? ओके, हम उसे स्किप कर सकते हैं। मैं फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ चार्मेलियन को। वेलकम टू द बोल्ड जिम, इफ़ यू बीट मी यू कैन गेट योर सेकंड बैच। ओके, मैं तो अपना बेस्ट ही दूंगा। ओके, तो इसके पास है 3 पोकेमॉन और अब ये एक ड्यूअल बैटल होंगी। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी सोची है कि हम इसके एक एक पोकेमॉन को फेंट करेंगे। ओके, उसने यूज किया है शॉक वेव का। ओके, स्पार्क का वैसे तो उतना कुछ असर नहीं हुआ। तो उसने यूज किया है पोशन का। तो क्या हम ये बैटल जीत पाएंगे? क्योंकि उसके पोकेमॉन के लेवल बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हो। तो हमने लक्सियो को हरा दिया, बहुत अच्छे। चार्मेलियन लेवल 19। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्राइक। तो हम पहले इलेक्ट्राइक को फेंट करते हैं क्योंकि उसका लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए। और इलेक्ट्राइक पैरालाइज हो गया, बहुत अच्छे। तो मैं अपने एलिकिड को हील करता हूँ एक लेमनेड की मदद से। तो वैसे तो हमारे पोकेमॉन के लेवल बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम ये बैटल नहीं हारेंगे। ओके, तो उसकी एबिलिटी है लाइटनिंग रॉड। उसने हमारे अटैक को ले लिया। ओके, तो मैं फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करता हूँ इलेक्ट्राइक पर और थंडर पंच का उस लेफ्ट वाले पर। तो उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हार्ड है। ओके, तो उसका प्रोनाउंसिएशन शायद से ब्लिट्जिल है। ओके, एलिकेट ने थंडर पंच का यूज़ किया। ओके, इस बार हम उसे हरा ही देंगे। बहुत अच्छे। तो हमने लीडर को हरा दिया। हमें मिले हैं 4400 रुपीज़। हमें मिला है सेकेंड जिम बैच। एज अ रिवॉर्ड ऑफ द विक्ट्री आई विल गिव यू अ TM। ओके, हमें मिला है थंडर बोल्ट। ओके, वैसे ये जिम बैटल उतनी हार्ड तो नहीं थी। एक बार हमें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए। तो उसके बाद मैं कुछ रिफल्स भी खरीदने वाला हूँ, जो कि हमें जाना होगा एक बार मार्ट के अंदर। तो मैं अपने बाकी पैसों से सिर्फ रिफल्स ही खरीदूंगा। ओके, हमारे पास 5 है तो मैं जस्ट 5 ही खरीद लेता हूँ। ओके, और कौन से आइटम्स हमें खरीदने चाहिए? ओके, पोकेबॉल्स मे बी 10, कुछ एंटीडोट्स। ओके, एंटीडोट मैं बार बार खरीदता रहता हूँ क्योंकि बैटल में हमारे ये बहुत काम आते हैं, इसलिए। तो हम अब रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, मैं रनिंग शूज़ का यूज़ करता हूँ। तो हम रूट 3 पर आ गए एक और बार। तो मैं उस ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करने वाला, हम उसे स्किप कर देंगे। ओके, हमें इस रूट को एक बार एक्सप्लोर भी करना चाहिए क्योंकि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था इस रूट को। ओके, एक बार रिफल का यूज़ कर लेते हैं। तो क्या वहाँ पर नीचे कुछ है? नहीं, यहाँ पर कोई आइटम तो नहीं है। ओके, देखते हैं एक बार ऊपर। ओके, वहाँ पर एक आइटम है जैसा कि मैंने कहा। ओके, ये है एक TM फायर रोर। तो वैसे तो हमें इस मूव को हमें हमारे पोकेमॉन को नहीं सिखाना चाहिए, हम इसे सेल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक ट्रेनर है, हम उसे बैटल कर लेते हैं।
क्योंकि हमारे पोकेमॉन लेवल अप हो जाएंगे। ओके, इसके पास है टोटल 4 पोकेमॉन। ओके, फ्लेम थ्रोवर देते हैं एलिकिड को और थंडर पंच चारमेंडर को। तो उसके एलिकिड का लेवल हमारे एलिकिड से ज़्यादा है। मुझे सेपरेटली अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप करना होगा। ओके, फ्लेम थ्रोवर एक और बार एलिकिड को, थंडर पंच चारमेंडर को। ओके, उसने पोशन का यूज़ किया, नो प्रॉब्लम। एलिकिड लेवल 16। तो चारमेंडर फेंट हुआ नहीं। तो इस बार मैं कौन से अटैक का यूज़ करूं? ओके, फ्लेम थ्रोवर यूज़ करते हैं न्यूमेल के ऊपर, थंडर पंच चारमेंडर के ऊपर। क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप है तो उस पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स का असर तो नहीं होने वाला, और फ्लेम थ्रोवर भी उस पर सुपर इफेक्टिव नहीं होगा जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप भी है। ओके, थंडर पंच टेडी अर्सा के ऊपर। तो टेडी अर्सा का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें उसे बहुत जल्दी फेंट करना होगा। ओके, सीख रहा है स्मोक स्क्रीन। तो मैं किसे हटाऊँ? ओके, मैं इसे स्मोक स्क्रीन नहीं सिखाने वाला। ओके, इसने हमारे पोकेमॉन को पैरालाइज कर दिया। ओके, लास्ट पोकेमॉन है तो हम इसे फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे। ओके, हमने इस ट्रेनर को डिफीट कर दिया और यहाँ से है नेक्स्ट सिटी के लिए रास्ता। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो मैं अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप कर लूँगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।